बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि किडनी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, सामने ब्रैकेट में आपको नेफ्रोलॉजी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ किडनी। अच्छा, किडनी के स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस इमेज के ज़रिए आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं और फिर जन जो भी थ्योरी आपकी किताब में लिखी हुई है वो मैं आप लोगों को समझा दूँगा। अच्छा, किडनी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, ये जो बाहर वाली लेयर आपको नज़र आ रही है, आउटर मोस्ट लेयर, इस लेयर को कहा जाता है पेरिटोनियम। इस लेयर का काम होता है किडनी को प्रोटेक्ट करना और यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है जो कि किडनी को लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करता है, किडनी को मॉइस्ट रखता है। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि जो किडनी होती है उसके दो रीजन होते हैं। एक इसका ये आउटर रीजन जो कि मैं इस येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, दूसरा इसका ये अंदर वाला रीजन। ठीक है, तो जो किडनी का आउटर रीजन होता है उसे कहा जाता है रिनल कॉर्टेक्स और जो किडनी का अंदर वाला रीजन होता है उसे कहा जाता है रिनल मेडुला। आपने याद रखना है कि साइंस की जबान में किडनी को साइंटिफिकली रिनल कहा जाता है। आपने अमूमन देखा होगा जो किडनी स्टोन के पेशेंट होते हैं, जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है रिनल कैलकुलाई, आगे लिखा होता है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या जितना भी है। तो रिनल का मतलब होता है किडनी और कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन, यानी कि किडनी के अंदर स्टोन। तो ये जो किडनी वाला आउटर पार्ट है इसको रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है और ये जो किडनी का अंदर वाला पार्ट है इसे रिनल मेडुला कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा रिनल मेडुला के अंदर आपको कुछ कोन शेप के स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे जो कि मैं इस पेन से येलो मार्कर से हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर किताब लिखती है कि 7 से 8 इस तरह के कोन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इन कोन लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेनल पैरामिड्स। अच्छा, इन रेनल पैरामिड्स के ऊपर अगर आप देखें, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हुए हैं ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रही हैं। ये छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स बहुत सारी होती हैं, हर पैरामिड के ऊपर लगी हुई होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है नेफ्रॉन, जिसे मैंने यहाँ पे रेड पेन से हाईलाइट किया है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे रेड पेन से हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि जो भी फिल्ट्रेशन होगी ना, यानी जो ब्लड आ रहा है यूरिया को लेके, अब हमने क्या करना है, उस ब्लड से यूरिया को फिल्ट्रेट करके निकालना है। सारी काम की चीजों को फिल्टर करके दोबारा ब्लड में भेजना है। सिर्फ यूरिया को और एक्सेसिव वाटर को, एक्सेसिव साल्ट को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देना है। तो ये जो फिल्ट्रेशन का काम होगा ना, जो भी कंप्लीट फिल्ट्रेशन का काम होगा, ये सारा का सारा नेफ्रॉन के अंदर होगा। तो इसलिए आपकी किताब नेफ्रॉन के बारे में लिखती है कि ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? क्योंकि जो भी फिल्ट्रेशन होगी वो सारी की सारी कहाँ पे होगी, नेफ्रॉन के अंदर होगी। जितनी भी काम की चीजें होंगी वो सारी ब्लड में भेज दी जाएंगी। आगे चल के मैं आपको बाकायदे दिखाऊंगा, आप खुद देखेंगे। बाकी जो यूरिया होगा, जो एक्सेसिव साल्ट होगा या जो वाटर होगा, उन तीनों को मिला के हम यूरिन की शक्ल देंगे और उसको फिर बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देंगे। अच्छा, देखें नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करके यूरिन को अगले पार्ट में भेजेगा। तो आप मुझे बताओ कि नेफ्रॉन से जब यूरिन निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? अंडरस्टूड बात है कि वो इन पैरामिड्स के अंदर जाएगा। तो पैरामिड्स का काम क्या होगा? पैरामिड्स का काम होगा कि नेफ्रॉन से फिल्टर किया हुआ यूरिन लेना। अब ये फिर पैरामिड क्या करेंगे, ये आगे, अब आप इन पैरामिड को गौर से देखो, ये तो पैरामिड जितने भी हैं सारे जाके एक कॉमन जगह पे खुल रहे हैं। ये जो हाफ वाइट कॉमन आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये सारे के सारे कॉमन जगह पे खुल रहे हैं, जिसको मैंने इस डॉटेड लाइन से क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जितना भी है इसको कहा जाता है रेनल पेल्विस। आपने याद रखना है कि रेनल पेल्विस का काम क्या होता है, पैरामिड की टिप से, ये जो पैरामिड की टिप है, यहाँ से यूरिन को कलेक्ट करना और इसको आगे एक और डक्ट में भेज देना जिसका नाम क्या है, यूरेटर। और आपको पता है ये यूरेटर फिर आगे जाके कहाँ खुलेगी, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक और डक्ट निकलती है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। फिर वो यूरिथ्रा यूरिन को बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देगी। तो बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है। नेफ्रॉन क्या करेगा, जो भी चीज आ रही है उसको फिल्टर करके ब्लड में भेज देगा, फिल्ट्रेशन करेगा, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। जो यूरिन होगा वो नेफ्रॉन से निकल के पैरामिड में आएगा और पैरामिड की टिप से निकलता हुआ इन छोटी छोटी ट्यूब से होता हुआ एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। ये फनल की तरह, ये वाला जो पीछे बड़ा आपको व्हाइट सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फनल शेप का स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है रिनल पेल्विस। तो ये क्या करेगा, पैरामिड की टिप से सारा यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर आता जाएगा और इस रिनल पेल्विस से निकल के किसके अंदर जाएगा, यूरिटर के अंदर। फिर आगे का प्रोसेस तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। अच्छा, दो चीजें और रह गई। देखो, अब किडनी एक ऑर्गन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ब्लड का सप्लाई होगा, आर्टरीज भी होंगी।
तो किडनी की वो जगह जहां से रिनल आर्टरी अंदर जाती है और रिनल वीन बाहर निकलती है, किडनी की उस जगह को, ये वाली जगह जहां से रिनल आर्टरी अंदर जा रही है और रिनल वीन जो है वो बाहर निकल रही है, इस जगह को क्या कहा जाता है? हिलस कहा जाता है, या बाज औकात इसे हिलम भी कहा जाता है, और कुछ जो बुक्स हैं वो इसे हिलस भी लिखती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी किडनी का स्ट्रक्चर होगा वो आप लोगों को समझ अच्छे तरीके से आ गया होगा। एक बार हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। भाई हमारी जो किडनी होती है वो बीन शेप की होती है, आपने याद रखना है, 10 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होती है, एब्डोमेन पे रखी गई है, एब्डोमिनल कैविटी में, यानी जो एब्डोमिनल कैविटी की जो डोर्सल साइड होती है, जो पिछली साइड होती है, वहां पे रखी गई है। मैंने आप लोगों को बताया कि किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा किडनी के दो रीजन होते हैं, और सबसे जो बाहर वाला आउटर जो डार्क रीजन है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, इनर जो लाइटर रीजन है उसे क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। अब ये जो आउटर रीजन है ये डार्क इसलिए नजर आता है क्योंकि आपने देखा था वहां पे बहुत सारी क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होती हैं आपस में इस तरह से मिली हुई, तो वो उस रीजन को थोड़ा सा डार्क बना देती है। फिर मैंने आपको बताया कि अब दो किडनी है तो दो रिनल आर्टरी होंगी और दो रिनल वीन होंगी। जहां से रिनल आर्टरी इंटर होती है और रिनल वीन लीव करती है उस जगह को हिल्लस कहा जाता है, या दूसरा हिलम कहा जाता है। फिर आपने देखा था कि मेडुला के अंदर 7 से 8 कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद थे जिनका नाम पैरामिड था। ये पैरामिड क्या कर रहे थे? जैसे नेफ्रॉन जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो जैसे पूरी फिल्ट्रेशन को फिल्ट्रेट करके यूरिन बना रहा था, तो पैरामिड उस नेफ्रॉन से क्या कर रहे थे? यूरिन को कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था कि वो जो यूरिन था वो उन पैरामिड से निकल के कंटिन्यूअसली पैरामिड की टिप से निकलता जा रहा था और एक फनल शेप के स्ट्रक्चर में आ रहा था जिसका हमने नाम क्या रखा? पेल्विस। फिर आप लोगों ने देखा पेल्विस से निकल के ये कहाँ गया? यूरिटर में। यूरिटर से निकल के ये यूरिनरी ब्लैडर में गया, और यूरिनरी ब्लैडर से निकल के ये यूरिथ्रा में गया, फिर हमारी बॉडी से ये बाहर चला गया। तो इस तरह से आप लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अभी जस्ट हमें किसको देखना है? हमें जस्ट डिटेल में देखना है किसको? नेफ्रॉन को, कि नेफ्रॉन के अंदर ये फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा काम होता है, किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।